हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। आज से हम 12th क्लास का न्यू एनसीईआरटी बेसिस मैथ्स करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन वर्ड आपने सुना होगा, 11th क्लास में भी ये चैप्टर था। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फादर मदर रिलेशन, फादर सन रिलेशन, ब्रदर सिस्टर सिस्टर रिलेशन, ऐसे ही अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में हम रिलेशन कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए हमें पहले सेट के बारे में जानना पड़ेगा। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि अगर मान लो जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं कि वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 7 डेज। और इसका हम किसी से भी वर्ल्ड में भी किसी से भी पूछेंगे, उसका आंसर क्या होगा कि वीक में 7 डेज आते हैं। इट मीन्स हमें वेल डिफाइंड है। तो जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, ये इस तरह से 7 डेज होते हैं। तो किसी से भी अगर हम क्वेश्चन करें तो सबका सेम आंसर हो, तो उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेट में क्या है कि अगर मान लिया हम सेट के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन। अब इसमें क्या है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 4, और बी कोई सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 6 8। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमने 11th में पढ़ा था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन दिखाना, वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें क्या है, अब जैसे ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम? सेट के पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका इन दोनों के साथ रिलेशन करो। 2 का किसके साथ? 6 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एलिमेंट का रिलेशन करो, 4 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो किन्हीं भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं, हम उनके हर एक एलिमेंट का रिलेशन लिखते हैं। अब और जो रिलेशन है वो हमारा क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें ये रिलेशन गिवन दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करो क्या ये रिलेशन हमारा इसमें है। देखो, अगर हम ये एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट किससे होता है? x से होता है, और सेकंड एलिमेंट किससे होता है? y से। और फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होता है? रेंज। अब देखो क्या हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 का स्क्वायर 4 आ रही है। तो हमारा पेयर क्या बना? 2 और 4। क्या 2 और 4 इसमें है? नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर हमने x की वैल्यू क्या ली? 2 ली, तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आई? 4 आई। ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर हमने x की वैल्यू 4 ली तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। क्या ये इसमें है? ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 4 ली, 4 का स्क्वायर 16, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है हमारा? कोई भी, क्या इसमें कोई रिलेशन आया? नहीं आया। तो इट मीन्स हमारा जो रिलेशन है ये क्या हो गया? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें जो इस सेट से बिलोंग करता हो, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्टली क्या होता है हमारा? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है? अगर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यहाँ कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया? एम्प्टी रिलेशन। तो इसको और एम्प्टी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू सिंपल ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अब यूनिवर्सल रिलेशन होता है जब हम r रिलेशन निकालते हैं, हमारा जो गिवन हो, अगर वो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट हो, तो वो क्या आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज अगर मान लो हमारे पास कोई भी रिलेशन यहाँ पे ऐसा गिवन होता जिसकी कंडीशन को ये हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता, तो हमारा ये क्या होता? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्टली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिसमें हमारे जो दोनों एलिमेंट, डोमेन और रेंज जो है वो दोनों सेम हो। अब जैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है, और अगर मान लो मेरे पास मैंने
कोई भी यहाँ पे ऐसा एलिमेंट होता 2,2 या फिर 3,3, अगर हमारा डोमेन और रेंज ये दोनों सेम है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आर बिलोंग टू कर रहा है एक्स एक्स वाई वाई, इट मीन्स ये दोनों हमारे एलिमेंट क्या है, सेम है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जिसमें अगर हमारा एक्स और वाई जो दे रखा है और उसका इनवर्स, इट मीन्स हमारा y और x भी हो, तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर मान लिया मेरे पास कोई भी रिलेशन जो है वो उसमें ये दे रखा है कि r इक्वल टू 3 4 और ये दे रखा है दूसरा हमें 4 3, ये एलिमेंट दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें 3 4 है तो 4 3 भी है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं जिसमें अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है तो हमारा ये लगा लो कि जेड एक्स भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स देखो, अगर मान लो मैंने कोई भी लिख दिया, हमारा एक एलिमेंट हो गया 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और दूसरा क्या है कि भाई 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और तीसरा क्या दे रखा है हमें एलिमेंट 3 और 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये रिलेशन होगा ये हमारा कौन सा होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो 1 2 ये बिलोंग कर रहा है एक्स वाई, और ये क्या है वाई जेड, और ये क्या है जेड एक्स, तो ये हमारी क्या है, अगर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, इट मीन्स एक्स देखो 1 है, यहाँ पे भी एक्स 1 है, यहाँ पे वाई 2 है, यहाँ पे वाई 2 है, जेड 3 है, जेड 3 है, तो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो जेड एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें ऐसे याद रखो, ट्रांजिटिव मतलब 3 से होगा, कि मतलब 3 एलिमेंट लेंगे हम, लाइक ए बी सी ले सकते हैं, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी सी बिलोंग कर रहा है, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो हमारा सी ए बी करेगा। नेक्स्ट दे रखा है, लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो हमारी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लाइक उसमें जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, इट मीन्स एक्स एक्स वाई वाई दोनों एलिमेंट सेम हो, और सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो, और थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, 1 2 है 2 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, अगर वो उसमें इस तरह के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों तरह के एलिमेंट है, तो वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।